स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था, उससे आधारित कुछ 5 या 6 सवाल तक तकरीबन किए थे। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 देखेंगे आज। इसमें भी कुछ अच्छे सवाल ही रहेंगे, कुछ अच्छे थोड़े एडवांस हल्के रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए पहला सवाल देखते हैं। देखिए दिया गया है कि एक कार्य को x 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि x और y मिलकर कार्य करे तो वे इस कार्य को 6.2/3 दिन में कर सकते हैं। तो y अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, ये पूछा गया है, जिसमें आपका x और y के बारे में बता दिया गया है कि वो इतना दिन लेते हैं। x और y दोनों मिलके इतना दिन लेते हैं और सिर्फ x इतना दिन लेता है। ठीक है, तो अगर y अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा? देखिए दोस्तों, ये सवाल CDS 2013 का पूछा गया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ये CDS 2013 में पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे ये सम आसान है, काफ़ी आसान है, इतना टफ तो है नहीं। चलिए देखते हैं। x और x प्लस वाई दोनों मिलके और x, पहले हमको तो ये तो पता करना होगा कि टोटल काम क्या है, टोटल काम कितना है, फिर क्षमता निकालनी होगी। क्योंकि टोटल काम और क्षमता अगर हम निकाल लेते हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से कैसा भी सवाल रहे हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, x और y दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? 6.2/3। इसको हम 20/3 लिख सकते हैं। 6.2/3 को 6 या 18 तो 20/3। ठीक है, और x कितना दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक है, तो इसका हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं। इसका क्या लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? 60। ठीक आएगा। अब फिर क्या करते हैं हम लोग? x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इतना दिन में करता है, इससे टोटल काम को डिवाइड देते हैं, इससे x प्लस वाई का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो इसको डिवाइड देंगे तो 20 या 60 और 3 ऊपर जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। ये 12 से 5 बार में ये मेरा क्या आया? कुल काम। ये कुल काम है, ये क्या है? क्षमता है, ये क्षमता है। मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई अगर करेगा एक दिन में 9 यूनिट बनाएगा, तो सिर्फ x अगर करेगा तो एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा। देखिए x प्लस वाई एक दिन में 9 यूनिट और सिर्फ x एक दिन में कितना? 5 यूनिट। तो y कितना करेगा बताइए? 4 यूनिट। ठीक है, अब हमसे यही पूछा गया था कि y अकेले काम को कितना दिन में कर सकता है। तो टोटल काम आपका कितना है? देखिए टोटल काम आपका कितना है? 60। कौन करेगा? y। तो y एक दिन में करता कितना? कितना निकाले हम लोग? 4 से डिवाइड दे दीजिए तो कितना दिन हो गया? यानी 15 दिन। y अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। दो कामगारों ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटा अधिक लगेंगे। मतलब ए और बी अगर काम करेंगे एक साथ मिलकर, तो ए अगर करेगा अकेले तो उसको 8 घंटा ज़्यादा लगेगा। सेम वही बी के बारे में कहा गया कि बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक, अगर वही काम ए और बी मिलकर जितना समय लगाते हैं, अगर सिर्फ अकेले बी करेगा तो 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना भी समय लगाते हैं, तो ए अकेला करता है तो 8 घंटा ज़्यादा लगता है, बी अकेला करता है तो 4.5 घंटा ज़्यादा लगता है। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय लगेगा? अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? मैंने ए और बी मिलकर दोनों काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, बहुत आसान। अंडर रूट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ, जिनके बारे में कहा गया, जैसे दोनों के बारे में कहा गया ए और बी, बस अंडर रूट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ए एंड बी। माने ए एक्स्ट्रा जितना ले रहा है, यानी 8 घंटे ले रहा है, और बी एक्स्ट्रा यानी 4.5 घंटे ले रहा है, उसका अंडर रूट करके प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे क्या एक्स्ट्रा टाइम ए कितना ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है। बी कितना ले रहा है? 4.5 घंटे। 4 2 9 9/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। 2 से ये 4 बार में कटा तो अंडर रूट क्या है? 36 यानी 6, तो 6 घंटे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, देखिए सी 6 घंटे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए, अगर आपको कह दिया जाए कि ए और बी मिलकर जितना भी समय ले, उससे ए अगर अकेले करे तो इतना घंटा ज़्यादा एंड बी अकेले करे तो इतना घंटा ज़्यादा, अगर दोनों मिलकर करे तो कितना समय लगेगा? तो अंडर रूट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ बोथ, मैंने दोनों का लिया गया जो एक्स्ट्रा टाइम है उसका प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऐसा मैंने क्यों किया, अंडर रूट एक्स्ट्रा टाइम लिया, दोनों का प्रोडक्ट निकाला, क्यों, चलिए उसको देख लेते हैं कि क्यों ऐसा मैंने किया। ठीक है, तो मैं थोड़ा इरेज करता हूं इसको। देखिए जैसे मान लिया मैंने कि ए और बी है, तो ए और बी को मान लीजिए कि अकेले काम करने में, दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनको x घंटा लगता है। ठीक है, और ए क्या होता है उससे मान लीजिए 8 घंटे ज़्यादा लेता है, तो मान लेते हैं उसको z घंटे ज़्यादा लगते हैं, z मान लिया। ठीक है, और बी को मान लेते हैं कुछ भी m घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि ए को z घंटे ज़्यादा लगे, जो ए और बी जो समझ लिया उसमें z घंटे ज़्यादा ए को लगा और बी को m घंटे ज़्यादा लगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं, देखिए ए बी, तो ए का कितना है x प्लस जेड, और बी का कितना है x प्लस m। ठीक है, यह है। तो चलिए अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x प्लस जेड एंड x प्लस m। ठीक है, अब फिर जब इनके दिनों से डिवाइड करेंगे टोटल काम को तो क्षमता आती है, तो x प्लस जेड से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस m बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस जेड बचेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, देखिए तो दोनों मिलकर तो टोटल काम x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस m बाई कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे, नीचे का जो होता है क्षमता हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, इसको कितना होगा 2x प्लस m प्लस जेड, ये आएगा। ठीक है, दोनों मिलकर अगर करेंगे तो इतना समय लगेगा, लेकिन मैंने कितना माना था x, मैंने ये जो है इसके बराबर हो सकता है। तो चलिए इसको करते हैं आगे। देखिए x प्लस जेड एंड x प्लस m बटे 2x प्लस m प्लस जेड बराबर, मैंने क्या माना था, दोनों मिलकर कितना डिवाइड करते, x घंटे में माना था ना, a प्लस बी मिलके, अब मैंने ऐसे निकाला जब तो कितना आया, इतना आया, तो ये इसके बराबर हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको गुना कीजिए, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस m x प्लस जेड एक्स प्लस जेड m आया, और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये गुना होगा, थोड़ा आगे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे गुना करते हैं हम, जेड एक्स है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, सॉरी ये 2 है ना, सॉरी ये 2x है, सॉरी, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस m x प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये आया। अब देखिए दोस्तों क्या क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, जो इधर आएगा तो देखिए mx तो कट जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो उसी तरह जेड एक्स देखिए इधर आएगा तो कट जाएगा, तो बचा क्या 2x स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या है जेड एम, देखिए जेड एम आया, सिर्फ जेड एम बचा, क्योंकि 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचा जेड एम, तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू जेड एम, तो एक्स इजिकल्स टू क्या हुआ अंडर रूट जेड एम। देखिए यही चीज़ तो मैं लाया था, यही चीज़ तो किया था उस समय। आ गया ना आपका जो एक्स्ट्रा टाइम था, एक्स्ट्रा टाइम मैंने माना था ना स्टार्टिंग में जेड एक्स प्लस जेड, और उसका माना था बी का एम, तो देखिए अंडर रूट किया ना, तो यही बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे करते हैं। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में कर सके और सी अकेला 50 दिन में, तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। देखिए क्या कहा गया कि ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, मैंने बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं तो ए अकेला उतना समय में कर देगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया, क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि ए और बी मिलकर उसको 10 दिन में कर सके और सी अगर अकेला करे तो 50 दिन में, तो सिर्फ बी अगर करेगा वो काम तो कितना दिन में करेगा। ठीक है, हमें टोटल वर्क चाहिए, फिर देखिए सी का निकालने के लिए हमको तो टोटल वर्क फिर भी चाहिए, सी का एफिशिएंसी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना। तो देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे क्या पता है कि ए और बी और सी मिलकर जितना दिन लेते हैं क्या है वो बराबर है, कि ये जितना दिन में लेता है बी और सी मिलकर उतना ही दिन में लेते हैं। देखिए कहा गया था, चलिए फिर क्या कहा गया कि ए और बी मिलकर कितना दिन लेते हैं 10 दिन, और सी अकेला कितना दिन लेता है 50 दिन। तो यहां से देखिए हम टोटल काम निकालेंगे, देखिए तो एलसीएम क्या आएगा 50, और इसका क्षमता तो कितना आएगा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये क्या आया कुल काम, ये क्या आया क्षमता। ठीक है, तो मतलब इससे हमको क्या पता चला कि ए प्लस बी अगर कोई काम करेगा तो एक दिन में कितना बनाएगा 5, और सी अकेला करेगा तो एक दिन में 1, माने ये इसका क्षमता आ गया।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे बताना है सी कितना दिन में करेगा, अकेले करेगा। तो काम तो पता है कि 50 यूनिट है, काम तो मुझे पता है कि 50 यूनिट है, ठीक है, लेकिन सी की क्षमता नहीं पता है। सॉरी सी के नहीं, बी का पूछा है ना, हाँ सॉरी बी का पूछा गया है, तो बी का क्षमता मुझे जानना पड़ेगा ना। देखिए सी का 1 है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी 2 और ए 3। देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, ए की क्षमता 3। तो यहाँ पे अगर हम 2 और 3 माने हैं तो यहाँ भी प्रूफ करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जानते हैं टोटल 50 काम को बी और सी मिलकर, देखिए बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का कितना 1, तो बी और सी, बी का 2 है, सी का 1 है, 2 1 3, 50/3 दिन में कर देगा। उतना ही दिन में ए को भी करना होगा। तो देखिए काम तो 50 है और ए का क्षमता क्या है 3, तो देखिए 50/3 आ रहा, प्रूफ हो रहा है इसका मतलब मैंने जो माना है क्षमता 2, ए का 3, बी का 2, सी का तो 1 निकाला ही था, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, ए प्लस बी मिलकर 5 दिन था ना, सॉरी 5 यूनिट था ना। तो देखिए जो मैंने माना वो सही आया, मतलब सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का क्षमता कितना हुआ 2, प्रूफ हो रहा है। तो मतलब टोटल 50 यूनिट काम अगर बी की क्षमता 1 दिन की 2 है तो कितने दिन में करेगा, 25 दिन में कर देगा, ठीक है। तो 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। देखिए 25 दिन, ठीक है। देखिए दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2013 का पूछा गया सवाल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, सुनील एक कार्य 4 दिन में पूरा करता है जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिन में पूरा कर पाता है, ठीक है। यदि रमेश सुनील से, रमेश यहाँ देखिए रमेश का तुलना सुनील से किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या बोला है सुनील, मैंने 3 पर्सन है इधर देख लीजिए, ठीक है। रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 2013 का ही पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 3 पर्सन है, पहला क्या है सुनील, सुनील और क्या फिर दिनेश। पहले इसको हम लोग करते हैं कि सुनील का कितना है 4 दिन में और दिनेश कितना 6 दिन में। तो यहाँ पे टोटल काम निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए यानी 12 आएगा एलसीएम इसका कुल काम। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 2, ये क्षमता आ जाएगी, क्षमता, ठीक है। और एक क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि रमेश का सुनील से, देखिए क्षमता का अनुपात दिया है, देखिए रमेश का सुनील से, ठीक है। देखिए रमेश का सुनील से क्या बोला, रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से काम करता है। मतलब यह हुआ कि सुनील अगर 2 यूनिट बनाता है तो रमेश 3 यूनिट बनाता है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। अब क्या है, देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि सुनील का जो है, देखिए यहाँ पे क्षमता 3 है। जब मैंने इसे ऐसे किया, जब उसका 4 दिन था, दिनेश का 6 दिन था, तो मेरे हिसाब से उसका क्षमता कितना आया था 3 यूनिट, लेकिन सवाल में कितना दिया था 2, यानी पहले इसको तो बराबर करना होगा सुनील का क्षमता को। तो इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, तो चलिए कॉमन क्या है सुनील, तो सुनील को हम बीच में लिख दे रहे हैं सुनील, यहाँ पे ले रहे हैं दिनेश और यहाँ पे ले रहे हैं हम रमेश। आप लोग तो अनुपात निकालना सीखे होंगे इस तरह का। तो देखिए सुनील कितना है 2, दिनेश कितना है, देखिए कितना निकाले, सॉरी सुनील है यहाँ पे, देखिए सुनील के साथ दिनेश का क्या है 3:2, 3:2, ठीक है। फिर यहाँ सुनील के साथ रमेश का कितना है 2:3। तो इसको पहले सॉल्व करिए, अनुपात निकालिए। तो जितना जो यहाँ पे 2 है वो यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ है तो 3 यहाँ ही लिखेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 3 9, ये हुआ रियल उन लोगों का अनुपात, ठीक है। ये क्षमता निकल गई, क्षमता का अनुपात ये रियल वाला निकल गया, ठीक है। तो मतलब अगर तीनों मिलकर 1 दिन में करेगा तो कितना करेगा, देखिए 6 और 4 10 और 9 19 करेगा, ठीक है। तो क्या कहा गया था, तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग तीनों मिलकर एक साथ पूछा गया है, तो टोटल काम मेरा कितना आया था, देखिए कितना आया था। देखिए अब देखिए मैंने जब नया क्षमता निकाला है, तो नया क्षमता जब निकाला है तो मुझे पता है कि सुनील करता कितना है, कितना करता है 1 दिन में 4। मैं किसी से भी टोटल काम निकाल सकता हूं। अब देखिए अब टोटल काम ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने अब नया क्षमता निकाल लिया है। तो सुनील इतना पता है कि 4 दिन में करता है। सुनील की क्षमता कितनी है 6 दिन की, मैंने 6 यूनिट बनाने की, 6 चौक टोटल काम कितना होगा 6 × 4 24। मैं चाहता तो इससे भी निकाल सकता था, दिनेश से भी। देखिए दिनेश की 1 दिन की क्षमता 4 और 6 दिन में करता है तो भी 24 ही आता, ठीक है टोटल काम। तो 24 आया टोटल, और तीनों मिलकर 1 दिन में करता कितने 4 और 6 10 और 9 19, तो 19/24 यानी 24/19। तो इसको करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो 19 से कम 19, 1 कंप्लीट 5/19 आपका दिन होगा।
आपके किस ऑप्शन में है? एक कंप्लीट 5/19, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर 6 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, यदि एक आदमी और एक औरत काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़के को वो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? फिर वही देखिए, काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल काम चाहिए और मुझे एफिशिएंसी चाहिए। किसका? क्योंकि लड़के का पूछा गया तो लड़के का तो एफिशिएंसी चाहिए ही मुझे, तभी तो हम टोटल काम को उसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता से भाग देकर ही हम निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन में करेगा। तो चलिए फिर लिखते हैं, मैन प्लस वोमैन प्लस बॉय, तीनों मिलकर करते हैं कितना दिन में? देखिए दिया हुआ है 6 दिन में। और सिर्फ देखिए सिर्फ एक आदमी अगर अकेला करता है तो 10 दिन में करता है, अगर वो औरत वोमेन करती है तो कितना दिन में करती है? 24 दिन में करती है। टोटल काम निकालिए, एलसीएम कितना जाएगा? 24 दूनी 48, 72 यानी 120, 24 25 120 जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इनके दिन से डिवाइड देंगे, यानी 6 दूना 12, 20, 10 यानी 12 इधर आएगा, ये 24 5 इधर 5 आएगा। ठीक है, तो ये आया कुल काम, यह आया आपका क्षमता। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या हुआ कि मैन प्लस वोमैन प्लस बॉय तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? एक दिन में 20। तीनों मिलकर अगर 7 करेंगे, अगर सिर्फ आदमी करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 12। और सिर्फ औरत करेगी तो एक दिन में कितना करेगी? 5। तो देखिए यहां से बॉय नहीं निकाल लेंगे हम, मुझे पता है आदमी एक दिन में 12 करता है, वोमेन एक दिन में 5 करते हैं, तो दोनों मिलकर देखिए मैन प्लस वोमेन कितना हुआ? 12 5 17, 17 हो गया। तो सिर्फ बॉय निकल जाएगा, बॉय का कितना होगा? 20 में से 17 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब लड़का अगर एक दिन में करेगा तो कितना? 3 यूनिट करेगा। ठीक है, टोटल उसको करना कितना है? 120 यूनिट, और एक दिन में करता कितना है? 3 यूनिट। 3 चौक 12 यानी 40 दिन आपका उत्तर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि दिया ही था मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय 20 दिन में करता है, सॉरी 20 यूनिट करता है। अब मैन का एफिशिएंसी दे दिया 12, वोमेन का 5, तो मैन इस इक्वेशन में अगर हम बैठा दे, मैन का कितना है? 12, वोमेन का है 5, 12 5 17, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना 17, 3 आ जाएगा बॉय का सिर्फ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कार्य को पी और क्यू 2 दिन में, क्यू और आर 4 दिन में, अब पी और आर 12/5 दिन में कर सकते हैं। पी को अकेला उस कार्य को करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता है? पी अगर अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा? देखिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, चलिए फिर भी करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए पी और क्यू कितना दिन लेता है? 2। क्यू और आर कितना दिन लेता है? 4। और पी और आर कितना दिन लेता है? 12/5। फिर कुल काम निकालेंगे, फिर क्षमता भी निकालेंगे। तो देखिए 12/5, ठीक है, तो देखिए कुल काम निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे, उनका इंडिविजुअल दिन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6, ये आएगा 3, ये 12 यानी 5, इधर आएगा 5, तो ये आया कुल काम, ये आया क्षमता। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है? देखिए मुझे ये पता चला, देखिए P प्लस क्यू का क्षमता क्या है? एक दिन का 6 यूनिट बनाने का। क्यू प्लस आर का एक दिन का क्षमता 3 यूनिट बनाने का, और P प्लस आर का एक दिन का क्षमता 5 यूनिट बनाने का पता चल गया। ठीक है, तो मुझे क्या कहा गया? P को अकेला उस कार्य को करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो P की खाली हमको क्षमता जाननी होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे? देखिए इधर जो LHS है, जो बाएं तरफ जो है, उसको तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, इधर दाहिने वाले को तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। देखिए P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, P प्लस आर, जब इसको जोड़िएगा तो आएगा क्या? 2P प्लस 2Q प्लस 2R आएगा। सेम इधर भी जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 5 14 आएगा। देखिए 2 अगर कॉमन चला जाएगा तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना आया? इक्वल टू 14, तो 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा? P प्लस क्यू प्लस आर आपका कितना आएगा? 7 आएगा। मैंने मेरा आया P प्लस क्यू प्लस आर, मेरा कितना आया? 7 आया ना। हाँ, मुझे P की क्षमता चाहिए, ये P प्लस क्यू प्लस आर तीनों की एक साथ की क्षमता है 7। अब मुझे P की क्षमता चाहिए, तो देखिए क्यू प्लस आर का कितना है? 3 है। तो चलिए, तो P इसको जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 7, तो P की कितना आ गई? 4। P की क्षमता 4 है। तो पूछा गया था कि P अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम है कितना? 12। अब P का क्षमता क्या है? 4, तो 4 से डिवाइड दीजिए, 3 दिन में करेगा। तो ऑप्शन आपका बी, देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एसएससी 10+2 मैंने CHSL 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बोला गया है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए 9 दिन में और बी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन बारी बारी मैंने अल्टरनेटिवली, मैंने एक दिन ए करेगा तो अगला दिन बी करेगा, फिर ए फिर बी, ये वो अल्टरनेटिवली काम करे तो ए कार्य को आरंभ करे और शुरुआत किससे हो, ए से शुरुआत हो। ठीक है, तो कार्य को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, मैंने कार्य समाप्त होने में कितना दिन लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर वही करते हैं, ए लिखते हैं इधर, बी, ए 9 दिन में, बी 15 दिन में, कुल काम निकाल लेते हैं। तो कुल काम कितना आएगा, 45। ठीक है, 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45। ठीक है, ये हुआ कुल काम, ये हुआ क्षमता। तो देखिए ए की क्षमता क्या आई, 5 यूनिट, बी की क्षमता क्या आई, 3 यूनिट। लेकिन पहला दिन ए कर रहा है, फिर अगला दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, बी कर रहा है। तो मतलब हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन में दोनों को मिला के 8 यूनिट बन रहा है। हाँ या ना, बन रहा है। तो ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे मतलब हम किस संख्या से गुना करेंगे टोटल काम के करीब करीब हम चले जाएं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या देखा कि 2 दिन में 8 यूनिट हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 दिन में 8 यूनिट, क्योंकि पहला दिन में ए आया 5 यूनिट किया, अगला दिन अल्टरनेटिव काम हो रहा है ना, तो बी आया 3 यूनिट किया, तो 2 दिन में 8 यूनिट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इधर क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग देखते, देखिए 45 यूनिट के करीब करीब टोटल काम तो मेरा 45 है, इसके करीब करीब जाना होगा ना हमको, या पूरा यही काम लोग खत्म करना है हमको। तो देखिए क्योंकि 8 के मल्टीपल में 45 आता नहीं है, तो हम कम से कम इसके करीब करीब तो जाने का कोशिश करें। तो देखिए इसके करीब करीब अगर जाने का कोशिश करें तो अगर देखिए 8 से अगर हम 5 से गुना कर देंगे, 8 से अगर 5 का गुना करते हैं तो कितना होगा, 40 हो जाएगा, 40 होगा। तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 दिन में 8 यूनिट रहता है ना। तो देखिए 2 से अगर 5 का गुना करेंगे तो कितना हुआ, 10 दिन में कितना हो रहा है, 40 यूनिट हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 दिन में 40 यूनिट हो जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हर 10वां दिन में कौन आया होगा, बी आया होगा, क्योंकि शुरुआत ए से होता है फिर बी पे खत्म होता है। मतलब बी हमेशा इवन दिन में आ रहा है, इवन सम संख्या वाला दिन में आ रहा है। देखिए दूसरा दिन आ रहा है तो फिर चौथा दिन आएगा, फिर छठा दिन आएगा, ऐसे आ रहा है। तो हम क्या देखिए कि 10वां दिन में कौन आया होगा, इसका मतलब बी आया होगा। तो अब 11वां दिन में कौन आएगा, ए आएगा। तो ए जैसे आएगा तो ए एक दिन में करता कितना है, 5 यूनिट करता है, 5 यूनिट। मैंने 11वां दिन जैसे ही होगा तो ए आएगा, 40 यूनिट किया हुआ था और 5 यूनिट और कर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 यूनिट। तो देखिए 11 दिन में 45 यूनिट हो जाएगा, तो लोग को पूरा काम समाप्त करने में 11 दिन लग जाएगा। तो आपका 11 उत्तर सही हो जाएगा। देखिए एसएससी CHSL 2014 का पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एडवांस कुछ सीखेंगे, जिसमें अगर कोई मतलब पार्टनर काम छोड़ देता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।